राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी ननद और भाभी की लड़ाई। प्रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरी घर की सफाई, उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सबके उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उनके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। रमेश: प्रिया कहाँ हो, चाय चाहिए थी। प्रिया: जी बस अभी आई। रमेश: तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रिया: आज तो आपकी छुट्टी है, आज ही घर में बहुत काम है, इसलिए मैं सुबह चाय नाश्ते में लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। रमेश: ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ, मार्केट से क्या लाना है। प्रिया: जी अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया फटाफट चाय लेकर सुधा जी के कमरे में पहुंच गई। जाते हैं उनके पैर छुए और कहा: प्रिया: माँ जी, मेहमानों के नाश्ते में और खाने में क्या क्या देना है। ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। सुधा जी: बहू, नाश्ते में और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी, यह रमेश को दे देना। और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद वह रश्मि को जगाने गई। प्रिया: उठो दीदी, अभी तक सो रही हो, लड़के वाले आते ही होंगे। रमेश: रश्मि: क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है, वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। प्रिया: यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आएंगे। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से ही जानता था। सुधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सुधा जी किचन में गई और प्रिया से पूछी: सुधा जी, बहू, तुम्हें लड़का कैसा लगा। प्रिया: माँ जी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है, दहेज वगैरह का डिमांड क्या है। सुधा जी: बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है। यह कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। प्रिया: चलिए माँ जी, वही देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिता ने कहा: जी आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। रमेश: हमें भी आपका लड़का पसंद है, हम शादी के मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। प्रिया: अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। पिता: हाँ बेटी पूछिए। प्रिया: आपकी कोई डिमांड हो तो अभी आप बता दीजिए। पिता: नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहिए अपनी बेटी को दे दीजिएगा। प्रिया: जी हम तो 1 रुपये की शादी करना चाहते हैं। रमेश: चुप रहो, ये क्या बोल रही हो। सुधा जी: बहू ये क्या कर रही हो, सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। पिता: ये क्या मजाक है भला, आज के जमाने में 1 रुपये में शादी होती है कहीं। प्रिया: यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको। रमेश खड़ा होकर प्रिया पकड़कर अंदर ले जाता है। रमेश: ये क्या बकवास कर रही हो। प्रिया: तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात मानो तो ये रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा जी अंदर आती हैं। सुधा जी ने: रमेश इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांट कर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है।
एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। पिता: बेटा, हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्या बजट है शादी का। जी, आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। पिता: नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को दे देते तो अच्छा रहता रमेश, लेकिन आप तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। कि एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी दे देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कम ले आएंगे, उसमें जो पैसा बचे उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद रमेश सारी बात माँ को बताता है। सुधा: शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी, इंसान को पहचानने की अक्ल हमेशा ज़्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। रमेश एक दिन घर बैठा था। सुधा जी: बेटा, क्या बात है, लड़के वालों ने फिर कोई डिमांड रख दी? रमेश: नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी की जी बजट तय किया था, शादी उसी में 3 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रिया, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी भी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, इन्हें मुंह हमेशा फटा रहेगा। लेकिन सुधा जी और रमेश बदनामी के डर से लड़के वालों को हर डिमांड पूरा करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात की स्वागत किया। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदाई से पहले एक और नई डिमांड न निकल आए। लड़का लड़की फेरे के लिए बैठे ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, पिता: रमेश, वो गाड़ी कहाँ, कहीं नजर नहीं आ रही है? रमेश: जी, वो आज डिलीवर नहीं हो पाया, आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधा आपके घर पहुंच जाएगी। पिता: यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। अंकल जी, मैं आपको पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी, पहुंचा दूंगा। पिता: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा जी और रमेश रो रही थी। इधर रमेश परेशान था कि क्या करे, तभी प्रिया सामने आई। अंकल जी, गाड़ी आ गई, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गया। पिता: कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। प्रिया: नहीं, अब ये शादी नहीं होगी। रमेश: प्रिया, तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्जाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इसी तरह एक भाभी ने अपनी ननद को बचा ली। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी स्टोरी से क्या सीख मिली है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। धन्यवाद।